हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। और साथ में ही वो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बालक या बालिकाएं जो अभी कक्षा 6 में हैं और जिनके विषय में आपके ये चैप्टर्स लगे हुए हैं, तो दोनों के लिए बड़ा रिलेवेंट आपका लेसन है। देख लेते हैं बच्चों, पाठ हमारा कौन सा है। पाठ बच्चों हमारा लेसन नंबर 6 है और नाम क्या है, पार नजर के। इसका मतलब होता है नजर के उस पार, है ना। आगे की बात बच्चों देखेंगे, इसके लेखक का नाम जब आप बात करोगे तो जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है बच्चों, नार्लिकर इनके हैं, नार्लिकर के जयंत विष्णु नार्लिकर इसके आपके क्या हैं, ये लेखक हैं। आगे जो विधा की बात करोगे बच्चों, तो ये कहानी के फॉर्म में लिखी गई है कि पार नजर। अब ऐसे लोग जिनके पास केवीएस विद्यालय के लिए संगठन भर्ती के लिए समय बहुत कम है, मोटी मोटी किताबें, छोटी छोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का समय नहीं, तो उनके लिए हम बिल्कुल शॉर्ट में स्टोरी बता देंगे फिर पढ़ाएंगे। इसमें बच्चों क्या होता है कि एक छोटा सा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है और उसके पिताजी एरो स्पेस में काम करते हैं, अंतरिक्ष में काम करते हैं, अंतरिक्ष के लिए काम करते हैं, नासा में काम करते हैं और वो वैज्ञानिक होते हैं। और इस पूरे लेसन में बात की जा रही होती है मंगल ग्रह के बारे में। और उनकी जो कॉलोनी होगी वो ऐसी जगह पे होगी कि जहां से बच्चा आगे जाएगा, पीछे जाएगा और बड़ी उत्सुकता होगी। वो उत्सुकता इस बात की होगी कि बच्चा जमीन के नीचे होगा, कॉलोनी जमीन के नीचे होगी और वो लोग ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, छोटे से बच्चे की जिज्ञासा के बारे में और नासा के बारे में कैसी कैसी खोज है, वो पूरी इस कहानी में है। तो एक एक प्रश्न के माध्यम से हम निचोड़ लेंगे इस लेसन को। चलते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा कि उनकी पूरी कॉलोनी कहां पर बसी थी। इस लेसन में बच्चों आपको देखना है कि ये उनकी जो कॉलोनी थी, जो पार नजर में जो दिखाया गया दृश्य, उनकी कॉलोनी कहाँ थी। तो अभी आपको जब हम व्याख्या करें तो आपने सुना होगा, क्या उनकी कॉलोनी जमीन पर थी, क्या उनकी कॉलोनी जमीन के नीचे थी, क्या उनकी कॉलोनी चंद्रमा पर थी, क्या उनकी कॉलोनी शुक्र पर थी। एक्चुअली बच्चों बात यह है कि इस लेसन में, इस कहानी में बताया गया है कि उनका जीवन आज के कुछ सालों पहले कैसा था। पहले जैसे बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, तो सब पे तो जीवन नहीं था। वो मंगल ग्रह के बारे में पूरी बातें बता रहे हैं कि वो मंगल ग्रह के जीवन बिताना चाहते थे, कि मंगल ग्रह पे कैसे जीवन था, क्यों जीवन था, कहाँ जीवन था, उसके बारे में जब बता रहे हैं तो वो मंगल ग्रह पे तो नहीं है। इसका मतलब वो नीचे हैं। तो आप उत्तर टिक कर लेंगे, क्या वो जमीन पर थे, क्या वो चंद्रमा पर थे, क्या जमीन के नीचे थे, क्या शुक्र पर। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा कि जमीन के नीचे उनकी कॉलोनी बसी थी। आगे अगला सवाल बच्चों है कि जमीन के ऊपर आने का रास्ता कहां से जाता है। जैसा कि बच्चों हमने बता दिया कि मंगल ग्रह है ऊपर, कहाँ है बच्चों, ऊपर, और इनकी कॉलोनी कहाँ है, नीचे। अब नीचे से अगर इनको ऊपर जाना है तो वो रास्ता कहाँ से जाएगा, ये सवाल बच्चों आएगा कि वो उनकी जो कॉलोनी बनी है पार नजर के लेसन में, उनकी कॉलोनी में जमीन के ऊपर, क्योंकि उनकी कॉलोनी बच्चों कहाँ है, आप पढ़ चुके हैं कि सर उनकी कॉलोनी है जमीन के नीचे। अब कॉलोनी जमीन के नीचे है तो उनको ऐसे ऊपर की तरफ आने के लिए रास्ता बच्चों कहाँ से मिलेगा, ये बात आपको बतानी। तो ये बात आप कैसे बताओगे, क्या वो जंगल से होकर के गुजर करके जाते हैं, क्या वो सुरंग से जाते हैं बच्चों, क्या वो मंगलयान से जाते हैं, या वो पहाड़ के माध्यम से। तो बिल्कुल आप उत्तर टिक करेंगे, कहां से जाते हैं, तो बच्चों वो जाते हैं सुरंग से, सुरंग से जाते हैं। छोटा बच्चा भी यहां से भी जाएगा, उसको गार्ड पकड़ लेंगे और पकड़ करके उसको छोड़ आएंगे। कौन गार्ड होगा वो आपको सवाल में कंफर्म करना पड़ेगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं कि किस निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। होता बच्चों कहानी में क्या है, जो नए लोग हैं, छोटा सा जो बच्चा है उसका नाम है छोटू, छोटा सा बच्चा है और उसका नाम है छोटू। उसके पापा काम कर रहे होते हैं तो उसकी जिज्ञासा होती है कि वो भी जाए देखे। एक दिन वो पापा का कार्ड पा जाएगा, जो एंट्री कार्ड होता है, कार्ड उठाएगा और चल देगा। और जैसे ही वो चल देगा, सुरंग के माध्यम से रास्ता होता है, जैसे ही वो कार्ड फंसाएगा तुरंत उसको जो प्रवेश द्वार होगा वो खुल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, तो गेट खुल जाएगा, बच्चा उसमें एंट्री करेगा। लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है नासा वैज्ञानिकों के माध्यम से, नासा संस्थान के द्वारा, कि उसमें जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं। जैसे ही कोई अनजान अननोन आदमी एंट्री करेगा सुरंग में, वो कैमरा उसकी फोटो खींच लेगा। तो अब उसमें फोटो कौन खींचेगा, पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपके। अब वो कह रहा है कि किस निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की फोटो खींच ली। क्या पहला निरीक्षक था बच्चों,
क्या तीसरा निरीक्षक था, क्या दूसरा निरीक्षक था, या चौथा? सवाल समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप लोग उत्तर, 4 विकल्प आपके सामने, जल्दी बताइए। सोच लीजिए बच्चों क्या होगा। तो वो दूसरा निरीक्षक जो था उसने उनकी फोटो खींच ली, और उनकी मतलब छोटू की फोटो। बच्चों छोटू एक छोटा सा बालक है, इसके पापा काम करते हैं और सुरंग से रास्ता है, उसने कार्ड चोरी से निकाला और चोरी से उसमें इनबिल्ड किया और जा रहा था, है ना, और उसकी फोटो कैमरे ने खींच ली। आगे बच्चों, छोटू को पकड़कर वापस घर कौन छोड़ आया? छोटू को बच्चों पकड़ कहाँ लिया गया? पहली बात आप ये याद रखेंगे, छोटू को पकड़ लिया गया सुरंग। सुरंग के रास्ते छोटू जा कहाँ रहा है? जा रहा है जहां पर अंतरिक्ष यान के बारे में कहानियां हैं, मंगलयान के बारे में कहानियां हैं। चूंकि वो ऑर्डर, वो आदेश, वो परमिशन, वो अधिकार इनके पिताजी को मिला है। आज गलती से छोटू ने अपने पापा का कार्ड पा लिया है, वो कार्ड का वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो जैसे सुरंग के अंदर गए, कैमरे ने फोटो खींची, दूसरे नंबर के कैमरे ने, अब वहां के कोई लोग दौड़ के आएंगे, छोटू को पकड़ लेंगे। क्योंकि वो उसी कॉलोनी के हैं तो उनको मारपीट नहीं करेंगे और छोटू को जा करके उनके घर में छोड़ आएंगे। तो अब आपको बात याद करनी है कि क्या दरोगा ने छोटू को पकड़ करके उनके घर छोड़ आए, क्या सिपाही ने छोड़ आए, और क्या होम गार्ड ने, और क्या गार्ड ने? तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा कि दरोगा सिपाही कुछ नहीं होगा, यहाँ उत्तर आपका सिर्फ सिपाही होगा। सिपाही उनको पकड़ करके छोड़ आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे बच्चों देखते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए एक बार। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, इस पाठ में किस ग्रह की बात की जा रही है? अब तो हमने बम्फर और पूरी तरीके से नकल करवा रखी है बच्चों, बार बार ग्रह की बात कर रहे हैं। तो पहला, क्या वो पृथ्वी ग्रह की बात हो रही? नहीं, क्योंकि पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही थी। क्या वो मंगल ग्रह की बात हो रही थी? हमें सोचना पड़ेगा। क्या बच्चों वो बृहस्पति ग्रह की बात हो रही थी? क्या वो चंद्रमा ग्रह की बात हो रही थी? तो जब पूरी स्टोरी ही आपको बता चुके हैं, तो वो सारी बात किस ग्रह को लेकर के है बच्चों? मंगल ग्रह। अगला देखते हैं बच्चों, अंतरिक्ष यान से सबसे पहले क्या बाहर निकला? बच्चों अंतरिक्ष यान, आप जानते हो कि एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था मंगल ग्रह के लिए, और मंगल ग्रह पे जा करके वो वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि वहां पर जीवन संभव है कि नहीं। एक विशेष प्रकार की खोज करने के लिए भेजा गया इस कहानी में। कौन सा यान? मंगल यान के ऊपर, मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पे जो अंतरिक्ष यान भेजा गया, उस अंतरिक्ष यान से सबसे पहले क्या निकला? यानी वो खोज करने जब गया है तो कुछ तो चीजें को इकट्ठा करेगा, कुछ तो कलेक्ट करेगा बच्चों। तो क्या निकला उस अंतरिक्ष यान से? क्या निकला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यान भेजा गया है क्या करने के लिए बच्चों? मंगल ग्रह पर कुछ खोज करने के लिए। तो पहली खोज में क्या करेगा? क्या यांत्रिक पैर निकला? जो अंतरिक्ष यान था, क्या उससे पैर निकला उसका? फिर बच्चों पैर ऐसे, क्या बच्चों उसका यांत्रिक हाथ निकला? अगला बच्चों, क्या यांत्रिक दांत निकले? क्या यांत्रिक सर? सर का मतलब बच्चों होता है हेड, ठीक है, HEAD, हेड, हेड। ये तो क्या निकला? आप जानते हो कि वो खोज करने निकला है तो हाथ निकलेगा, और हाथ से वो जमीन से कुछ लेने का प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा वो आगे के सवाल में है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष यान से उसका यांत्रिक हाथ निकला। अगला हो जाएगा कि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किस नंबर पर थी? बच्चों आप जानते हैं क्योंकि कॉलोनी होती है कोई बड़ी सी, उसमें कई सारे गेट होते हैं, गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ी कॉलोनी है तो उसके कई सारे गेट होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। तो ऐसे ही ये बात करी जा रही कि वो जो जमीन के नीचे, जो भूमि के नीचे जो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जो सुरक्षा है कि कॉलोनी की सुरक्षा करेगा, उसकी जिम्मेदारी किस नंबर पर थी? तो बच्चों ये आप बताएंगे। पहला विकल्प आपका है 1 नंबर पर, दूसरा है 2 नंबर पर, तीसरा है 3 नंबर पर, अगला है 4 नंबर पर। तो बच्चों ये जिम्मेदारी किस पे थी? गेट नंबर 1 पर। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस नंबर के लोग वैज्ञानिक थे? बच्चों वहां पर क्या थे, कुछ नंबर ऐसी कॉलोनी थी कि उस नंबर पे जो लोगों को बैठाया गया था वो वैज्ञानिक थे, उनका काम था सुरक्षा नहीं, वैज्ञानिक। तो वो किस नंबर के लोग वैज्ञानिक थे? तो आप ये बताएंगे, क्या वो 1 नंबर के थे, क्या वो 2 नंबर के थे, क्या वो 4 नंबर के थे, क्या वो 3 नंबर के? तो कॉलोनी में कई प्रकार के लोग थे और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वैज्ञानिक किस नंबर के थे बच्चों? तो 2 नंबर वाले जितने भी लोग थे, 2 नंबर के गेट वाले, वो सब क्या थे? वैज्ञानिक। अगला बच्चों है कि सामाजिक व्यवस्था का काम कौन देखते थे? सामाजिक व्यवस्था मेरे नन्हे मुन्ने बालकों,
या नन्हे मुन्ने बालिकाओं या बड़े भैया और बहनों, सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ढांचा है, समाज की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़ पाए, समाज एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता रहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो 1 नंबर की थी? क्या वो 2 नंबर? बहुत प्यारे सवाल हैं। बिल्कुल आप तय मान के चलिए, लिख लीजिए कहीं नोटबुक में, अगर केंद्रीय विद्यालय में एक एक प्रश्न नहीं फंसा, पढ़ाना बेकार है बच्चों। तो आप देखेंगे क्या वो 3 नंबर का था, क्या वो 4 नंबर का था? तो आप बताएंगे यहाँ पर किस नंबर की जिम्मेदारी थी? सामाजिक व्यवस्था। तो 3 नंबर के जो लोग थे उनकी सामाजिक व्यवस्था की बात थी। 1 मिनट बच्चों, एक बार आप सवाल एक बार और देख लीजिए। हाँ, 3 ही नंबर का है बच्चों, ये 3 नंबर का है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलेंगे। छोटू के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन था बच्चों? वो जो छोटू बालक है, वो एक बार चोरी से जा चुका है। कहां जा चुका है? सुरंग में। लेकिन सिपाहियों ने बच्चों उसको पकड़ करके उसके घर पहुंचा दिया है। और छोटू की फोटो किसने खींच ली थी? कैमरा ने। छोटू फिर प्रयास करेगा। आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि छोटू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे क्या है, लेटर डे उसके लिए क्या है? तो लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। क्या उसका जन्मदिन वाला दिन उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है? दूसरा, जब उसके पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए, यानी जहां पर आपका मंगलयान जहां से भेजा गया था उसको कंट्रोल रूम कहेंगे। वहां से आपको चीजें कंट्रोल करी जा रही हैं कि अंतरिक्ष यान कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, किधर पहुंचा, ये सारी बातें। क्योंकि एक यान आ रहा था मंगल ग्रह के बारे में, नासा के वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे थे, ये पूरी कहानी है। तो ये हो गया। जब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता, बड़ी मौज कट जाते हैं कि आज छुट्टी है, छुट्टी है, ऐसा। आगे बच्चों, जब उसे उपहार मिले, कि छोटे बच्चे हो जाते हैं उन्हें चॉकलेट मिल जाए तो पूरे जीवन का स्वर्ग मिल जाता है। तो अब आपको बताना है, जिन लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा होगा उनके लिए दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उसकी समरी, उसका सारांश हमने पहले ही बता रखा है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो छोटू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे तब था जब उसके पिताजी उसको कंट्रोल रूम अपने साथ में ले करके बच्चों गए। अगला सवाल हो जाएगा, यांत्रिक हाथ जमीन तक पहुंचकर क्या कर लेना चाहता था? बच्चों अभी ये बात हुई थी कि अंतरिक्ष यान जब उतरेगा, कहां पर उतरेगा? आप जानते हो वो उतरेगा मंगल ग्रह पर। कहां बच्चों? जब वो मंगल ग्रह पर उतरेगा तो वो खोज करने के लिए गया था। आप जानते हैं क्या करने के लिए? खोज। और उसके हाथ उसका पहले निकला था। तो जो हाथ क्या करना चाहता है? क्या वो फसल बोना चाहता है? बिना ऑक्सीजन, बिना पानी, बिना जलवायु, बिना तापमान पता करे वो फसल कैसे बो देगा, है ना? तो ये तो होना नहीं चाहिए भैया। दूसरा बच्चों है, क्या मिट्टी उकेल लेना चाहता था? ये देखना पड़ेगा। क्या वो नहीं रहता था? नहीं रहता था, ये भी गलत है बच्चों। ठीक है। क्या लोगों को मारना चाहता था वो हाथ? नहीं, वो मिट्टी उकेल लेना चाहता था। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के कुछ वो नमूने लेगा और उस नमूने का सर्वेक्षण किया जाएगा और फिर हम तय करेंगे कितना तापमान, कितनी जलवायु, कितना मौसम क्या है और किस तरीके से जीवन संभव है या असंभव। तो ये उत्तर रहेगा बच्चों। आगे चलते हैं कि छोटू ने अचानक कंसोल पैनल, ये बच्चों याद रखना, कंसोल पैनल की कौन सी बटन दबा देता है? तो आप देखते हैं कि उसके पापा छोटू को कंट्रोल रूम ले जाते हैं जहां पर मंगल वैज्ञानिक, मंगल ग्रह के बारे में जो अंतरिक्ष यान आ रहा है उसके बारे में रिसर्च चल रही कि ये क्या है, कौन है, कैसे है, और उससे एक अंतरिक्ष यान से एक हाथ निकला हुआ है। लेकिन छोटू का ध्यान सरबस वहां पर एक रेड बटन दब रही होती है, दिख रही होती है, उसकी तरफ ध्यान जा रहा होता है। जैसे आपने मीम्स देखी होगी, कहा है कि इसको दबा दो पैनल, तो वह दबाना नहीं था, है ना? ऐसे तो छोटू का ध्यान किस बटन की तरफ जा रहा था और छोटू अचानक उसको दबा देता है। क्या वो लाल बटन थी? क्या वो हरी बटन थी? क्या वो नीली बटन थी? क्या वो सफेद बटन थी? तो जिन लोगों ने कहानी पढ़ रखी है उनको बिल्कुल पता होगा, नहीं पढ़ रखी है तो इसीलिए चैनल बनाया गया है ताकि आपकी मदद हो सके। तो जैसे ही उसका ध्यान बार बार खींच रही थी लाल बटन, अचानक से वो क्या कर देगा? लाल बटन दबा देगा और कंसोल पैनल का जो हाथ होता है वो खराब हो जाएगा। छोटू के पापा को गुस्सा आएगी और चट से छोटू के पापा झम से एक मारेंगे उसके थप्पड़ कि तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया। लेकिन छोटू भी क्या करता, वो नादान बालक है, उसको अट्रैक्ट कर रही थी कौन सी बटन? लाल बटन। आगे बच्चों देखेंगे कि पाठ में मंगल की धरती पर उतारे गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है ना बच्चों? लिखा है कि पाठ में मंगल की धरती पर उतारे गए। मंगल की धरती आप जान गए, मंगल ग्रह की बात। अंतरिक्ष यान जो उतारा गया जिससे हाथ निकला था और जिसने मिट्टी के नमूने लिए थे और कंसोल पैनल पे जिसने लाल बटन दबा दी थी छोटू ने, ये पूरी स्टोरी हो चुकी।
अब उम्मीद है कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बच्चों बात हो जाएगी कि वो अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, क्या मंगलयान था, क्या उसका नाम चंद्रयान था, क्या बच्चों नाम उसका नासा था, क्या उसका नाम वाइकिंग था। तो एक बार सोच लीजिए, तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, उसका नाम था वाइकिंग। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट किया। पार्ट नंबर आप जानते हैं, तो अच्छे से आप उम्मीद करेंगे कि बहुत समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसको शेयर करिए अपने नन्हे मुन्ने छात्रों तक या केवीएस संगठन की तैयारी करने वाले भाई बहनों तक। पूरे सपोर्ट की आपकी उम्मीद है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपना पूरा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।